सब परमेश्वर एक एक करके हिसाब लेंगे। जो आपकी आत्मा शरीर से छोड़कर निकलेगी तब तो तुमको समझना चाहिए ना कि हमारी आत्मा और शरीर जब है तो मैं शरीर की अभिलाषाओं में न जिए। कोई सच्चा भगवान है जो हमको रच कर इस मिट्टी का शरीर में बनाकर आत्मा डालकर यह पृथ्वी पर भेजा है और हम आकर या पृथ्वी पर क्यों पाप कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी से तुम लोग पाप जो किए हो वो आपसे बंद कर दो। पाप बुराई एक प्रेम करो, सबसे प्रेम करो मेरे प्रिय भाई बहनों। या परमेश्वर यही कहते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सब संसार से प्रेम करो, झगड़ा लड़ाई न करो मेरे प्रिय भाई बहनों। यही है परमेश्वर का वचन। आइए, हम लोग को परमेश्वर चुना है। गलत काम करने से, पाप करने से अभी भी बहुत संसार के लोग हैं कि अपने शरीर के अभिलाषाओं में दिन बिताते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि और कोई हमको भगवान सच्चा है कि नहीं है। बस ये सोचते हैं कि अपने शरीर को इच्छा को पूरी करो। ये नहीं सोचते हैं कि शरीर एक दिन मर जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जब जाएगा तो वहां पर हिसाब होगा कि तुम पृथ्वी पर से क्या करके आए हो। वो सब क्या के हैं, अपने ही हाथों से बनाए हुए मूर्तियों को पूजते हैं। इसीलिए वह डरते नहीं हैं कि कोई सच्चा भगवान भी है। मैं गलत करता हूँ, हमको पाप मिलेगा कि नहीं, मैं बुराई काम करता हूँ, हमको दंड मिलेगा कि नहीं, वो लोग नहीं सोचते हैं। बस क्या करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं में संसार के लोग जी रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी संसार में जी रहे थे। परमेश्वर हमको पवित्र जीवन दिवा। वो जो जीवन मिला है, ये जीवन बहुत ही शांति और स्वतंत्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस भाई बहन को इस परमेश्वर ने चुन लिया है, उनको धन्य कहना है उस परमेश्वर को कि जो पापों में से उठाकर डायरेक्ट पवित्र के लोगों में उठाकर रख दिया है। तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए, उस परमेश्वर को। हे खुदाबंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ इस वचन के द्वारा जितने हमारे भाई बहन इस वीडियो को सुने हैं प्रभु, इस वीडियो को सुने वो भाई बहन के घर में पवित्र आत्मा जाए, उनके घर से पाप बुराई हत्या सब पिता परमेश्वर हट जाने पाए। पिता, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन गलत काम करते हैं वो गलत काम न करे पिता, पाप करते हैं पाप न करने पाए। और जितने हमारे भाई बहन या वीडियो को सुने हैं वो परमेश्वर को जानते हैं वो भी, और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी, मैं उनके लिए सबके लिए प्रार्थना करता हूं, इस वचन के द्वारा उनके जीवन को बचाए जाए। परमेश्वर इसको बचा लीजिए प्रभु। जितने आंख की रोशनी तक यह वीडियो पहुंचा है, इस वीडियो के द्वारा सभी भाई बहन के जीवन को पवित्र कर दे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में सौंपता हूं ये भाई बहन को जीवन को। हे पिता, बचा ले ये सभी जीवन को जो भाई बहन ने इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पवित्र जीवन बनाने के लिए प्रभु बना दे। हे खुदाबंद परमेश्वर, इनके गलती गुनाह अपराध पाप को क्षमा करके अपने पवित्र जीवन की ओर ले चल खुदाबंद परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो भाई बहन सुने हैं उसका जीवन उद्धार। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आइए एक बहुत सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है इफिसियों अध्याय 2, मृत्यु से जीवन की ओर कैसे आना है। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जानते हैं। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हम लोग क्या थे? संसार के में थे। संसार में हम लोग मरे हुए थे, अपराध के पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे। और परमेश्वर क्या किया है, अब उस संसार के अपराधों के पापों के कारण हम लोग मर गए थे, परमेश्वर उनमें से जिला दिया है। हम लोग मृत्यु में थे, परमेश्वर हम लोग को अपना वचन दिया, अपना आशीष दिया कि जाओ हमारे वचन पर चलो, हम पर विश्वास करो और आपका सभी पाप अपराध को क्षमा करके मैं तुमको जिला देता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है मृत्यु से जीवन की ओर। आइए आगे पढ़ते हैं। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं जिनमें तुम पहले जब हमको न जानते थे, संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे कि जो हम लोग को शरीर गलत गलत काम करवाता था, जो संसार के लोग करते थे वही हम लोग भी करते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। संसार के लोग अभी भी हैं जो पाप बुराई व्यभिचारी चोरी बेईमानी कटियाई सब करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का जिस दिन इस वचन को पढ़ लेंगे तब समझ लेंगे कि सच्चा परमेश्वर खुदा कौन है। किसी से डरना चाहिए। वो लोग जानते ही नहीं है कि कोई सच्चा भगवान है। वो सब क्या क्या हैं, अपने ही हाथों से बनाए हुए मूर्तियों को पूजते हैं। इसीलिए वह डरते नहीं हैं कि कोई सच्चा भगवान भी है। मैं गलत करता हूँ, हमको पाप
मिलेगा कि नहीं, मैं बुराई काम करता हूँ हमको दंड मिलेगा कि नहीं, वो लोग नहीं सोचते हैं। बस क्या करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं में संसार के लोग जी रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी संसार में जी रहे थे, परमेश्वर हमको पवित्र जीवन दिवा। वो जो जीवन मिला है, ये जीवन बहुत ही शांति और स्वतंत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस भाई बहन को इस परमेश्वर ने चुन लिया है, उनको धन्य कहना है उस परमेश्वर को कि जो पापों में से उठाकर डायरेक्ट पवित्र के लोगों में उठाकर रख दिया है। तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए, उस परमेश्वर को। आइए आगे देखते हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि इनमें हम भी एक दिन थे कि सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे। हम भी बनाई हुई मूर्तियों को पूजते थे, हम भी शरीर और मन की इच्छाएं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध भी करते थे और हम भी वही संसार के संतान थे। मगर अब क्या, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेटा और बेटी हो गए हैं हम लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को परमेश्वर चुना है। गलत काम करने से, पाप करने से अभी भी बहुत संसार के लोग हैं कि अपने शरीर के अभिलाषाओं में दिन बिताते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि और कोई हमको भगवान सच्चा है कि नहीं है, बस ये सोचते हैं कि अपने शरीर को इच्छा को पूरी करो। ये नहीं सोचते हैं कि शरीर एक दिन मर जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जब जाएगा तो वहां पर हिसाब होगा कि तुम पृथ्वी पर से क्या करके आए हो, क्या पाप किए हो, इतना तुम दयालु किए हो, क्या इतने पर कृपा किए हो, इतने को क्षमा किए हो। सब परमेश्वर एक एक करके हिसाब लेंगे। जो आपकी आत्मा शरीर से छोड़कर निकलेगी तब। तो तुमको समझना चाहिए ना कि हमारी आत्मा और शरीर जब है तो मैं शरीर की अभिलाषाओं में न जिए। कोई सच्चा भगवान है जो हमको रच कर इस मिट्टी का शरीर में बनाकर आत्मा डालकर यह पृथ्वी पर भेजा है और हम आकर या पृथ्वी पर क्यों पाप कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी से तुम लोग पाप जो किए हो वो आपसे बंद कर दो। पाप बुराई, एक प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, या परमेश्वर यही कहते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सब संसार से प्रेम करो, झगड़ा लड़ाई न करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है परमेश्वर का वचन। आइए एक एक को देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर क्या है, दया का धनी है। उसमें बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। हे प्रिय भाई बहनों, आप लोग समझो, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करो, ना कि अपनी बनाई हुई मूर्तियों को अभिलाषाओं में जियो। भाई बहन, उसमें आपका जीवन नहीं है, सत्य नहीं है, पवित्र नहीं है। तुम अपने ही के बनाए हुए अभिलाषाओं को पूरी करते हो। भाई बहन समझो, सच्चा खुदा परमेश्वर कौन है। हे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ हिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर, हम लोग जब दलदल के बीच में से संसार में पाप करते थे तो परमेश्वर हम लोगों के अपराधों के कारण अपने बेटा इकलौते पुत्र को दे दिया, जो हम लोग आज अनुग्रह से तुम्हारे सब पापों को उद्धार हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको समझना है कि सच्चा खुदा परमेश्वर कौन है। हम लोग को पाप बुराई नहीं करना है, तब तुम लोग मृत्यु से जीवन की ओर आओगे। और जो भाई बहन अगर मृत्यु से जीवन की ओर आ गए हैं तो आपको समझना है कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को परमेश्वर की वचनों पर चलना है, परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था को पूरी करना है, हम लोग को परमेश्वर की राह पर चलना है, तब हमारी जीवन पवित्र ओर को चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, हे खुदाबन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, इस वचन के द्वारा जितने हमारे भाई बहन इस वीडियो को सुने हैं प्रभु, इस वीडियो को सुने, वो भाई बहन के घर में पवित्र आत्मा जाए, उनके घर से पाप बुराई हत्या सब पिता परमेश्वर हट जाने पाए। पिता, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन गलत काम करते हैं वो गलत काम न करे पिता, पाप करते हैं पाप न करने पाए। और जितने हमारे भाई बहन या वीडियो को सुने हैं वो परमेश्वर को जानते हैं वो भी, और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी, मैं उनके लिए सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के द्वारा उनके जीवन को बचाया जाए। परमेश्वर इसको बचा लीजिए प्रभु। जितने आंख की रोशनी तक यह वीडियो पहुंचा है, इस वीडियो के द्वारा सभी भाई बहन के जीवन को पवित्र कर दे खुदाबन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में सौंपता हूं ये भाई बहन को जीवन को। हे पिता, बचा ले ये सभी जीवन को, जो भाई बहन ने इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पवित्र जीवन
बनाने के लिए प्रभु बना दे। हे खुदाबंद परमेश्वर, इनके गलती, गुनाह, अपराध, पाप को क्षमा करके अपने पवित्र जीवन की ओर ले चल। खुदाबंद परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो भाई बहन सुने हैं उसका जीवन उद्धार हो। सारे बात को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, इस वचन को तेरे हाथ में देता हूँ जो आपने सभी से बातचीत किया इस वचन के द्वारा, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनी दया करी पिता, आमीन। आइए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं भाई बहन इस वीडियो के द्वारा बहुत ही सीखे होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बहन को जय मसीह की।